कानपुर में पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर पर दबिश दी। 2 दिन पहले जाजमऊ में एक महिला की झोपड़ी को जलाया गया था। इस मामले में पीड़ित महिला ने इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पे आरोप लगाया था। दरअसल कानपुर में चकेरी के जाजमऊ में 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में प्लाट में बनी झोपड़ी में आग लगने से महिला की गृहस्थी जलकर खाक हो गई थी। इस पर पीड़िता ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान पर आग लगाने का आरोप लगाया था। मूल रूप से प्रयागराज निवासी बेबी नाज के अनुसार उनके पिता का जाजमऊ के केडीए डिफेंस कॉलोनी में प्लाट है। इसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, जहां उनके परिवार के लोग टट्टर बना कर रहते हैं। सोमवार को वे लोग शादी समारोह में शामिल होने गए थे। आरोप है कि प्लाट के विवाद में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ने घर में आग लगवा दी। इससे उनकी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी। इस मामले को लेकर मंगलवार को पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने संज्ञान में लिया। लापरवाही बरतने पर जाजमऊ एसओ अभिषेक शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने देर रात महिला की तहरीर पर मामला दर्ज किया। साथ ही आरोपी विधायक के भाई की गिरफ्तारी के लिए दोनों के घरों पर दबिश दी। हालांकि आवास पर पुलिस को विधायक समेत उनके भाई नहीं मिले। मामले में विधायक इरफान सोलंकी ने इस प्रकरण में एक वीडियो जारी कर एक भावुक अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर मुख्यमंत्री योगी और विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों की कमेटी बनाकर घटना की जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं सूचना मिलते ही सपा विधायक के घर पर कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। पूरे मामले में लापरवाही बरतने पे पुलिस कमिश्नर जाजमऊ थाना प्रभारी अभिषेक शुक्ला को निलंबित कर दिया गया। थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। कमिश्नर के निर्देश पर केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि पीड़िता का कहना है कि रिजवान सोलंकी प्लाट खाली कराने का दबाव बना रहे थे, जबकि प्लाट पर हमारा कब्जा है। रामनगर के वासियों, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं कि बीती रात 3 बजे मेरे घर में कम से कम 10-15 थानों की पुलिस आई, जिसने मेरे घर को छावनी बना दिया। क्योंकि आप सबको मालूम है, हाल ही में मेरे चाचा का निधन हुआ। मैं घर पर मौजूद नहीं था। मेरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी, और जिसका कोई सबूत नहीं, कोई मतलब मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बराबर मैं 2 दिन पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर से मिला। कल की भी बात है, जब सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम था मोती झील में, मेरी वहाँ भी मुलाकात हुई। मैंने खुद स्वयं कमिश्नर साहब से टाइम भी मांगा कि मैं मिलूँ और आपको एक ज्ञापन भी देना हूँ। मैंने कहा भी उनसे कि आप इसकी जांच करवा लीजिएगा। और वहीं पे डीएम महोदय भी मौजूद थे, कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। उनसे भी मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है और आपसे बात करनी है। मेरा अल्लाह जानता, मैं तीनों बच्चों कसम खाने को तैयार हूँ। मैं उस परिवार को जानता भी नहीं, उस मकान जहाँ पे ये घटना है मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर वो परिवार अपने बच्चों की और कलाम पाक की कसम खा के कहे कि उन्होंने मुझे कभी देखा भी है, मुझे तो पता भी नहीं। मैं सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि एक विधायकों की एक आप मीटिंग बुलाइए, एक कमेटी बनाइए, माफ़ करिए, एक कमेटी बनाइए जिसमें विधायक आके जांच करें कि ये जो घटना वो औरत बता रही है उसमें सच्चाई क्या है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, और मैं प्यारी जनता आपसे भी अपील करता हूं कि कम से कम आप जागरूक होइए। आप देखिए कि कैसे पुलिस तानाशाही कर रही है। रात में 3 बजे मेरे घर में घुस के उन्होंने मेरे बच्चे, मेरे बेगम के साथ उन्होंने बदतमीजी की। मेरे पूरे घर के, पूरे हमारी डिफेंस कॉलोनी को छावनी बना दी, पूरे तबाही मचा दी। मेरे भाइयों और महाना जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें आप इंटरफेयर करिए, विधायकों की कमेटी बनाइए, और कम से कम मैं आपकी विधानसभा का एक विधायक हूँ। हमारी गरिमा बचाइए, हमारी इज्जत बचाइए कि ऐसे ही अगर कोई महिला इल्ज़ाम लगा देगी, कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी लिखापढ़ी होनी चाहिए, सबूत देना चाहिए उसको कि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो उसके एवज में आप मेरा घर को खोद देंगे, मेरे घर को छावनी बना देंगे। मेरी जवान सियानी बेटी है, मेरे बेटे हैं, मेरी एक छोटी सी बेटी 9 साल की है, उसके साथ बदतमीजी करी पुलिस ने। मेरी
मैं साथ में पुलिस कमिश्नर साहब से ये अनुरोध भी करता हूं कि वो महिला जो इल्ज़ाम लगा रही मेरे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर कि हमने उनका मकान जला दिया, कम से कम उसको बुलाइए और उसके पेपर तो मंगाइए। किसी के भी मकान को अपना कह रही है, अगर पेपर उसके हैं तो फिर न्याय में जाए, अदालत में जाए, अदालत में जाके बताए भाई ना मुझे मालूम ना मेरे छोटे भाई को मालूम, इल्ज़ाम लगा दिया, उसने एक तहरीर दे दी और पुलिस ने उसकी तहरीर पे मेरे घर को खोद दिया। पुलिस कमिश्नर साहब अब बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, कानपुर में सबसे सीनियर आप हैं। मैं माना जी से भी यही गुजारिश करूंगा कि इसकी एक कमेटी बनाइए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये मेरी छवि को, मेरे वालिद की छवि को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बार बार ये महिला थाने जाती है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इसकी झूठी बातों को अपने चैनलों में दिखा के उसमें वाहवाही लूटना चाहते हैं। मैं पत्रकार बंधु से भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि यदि उसका मकान है तो उससे कहिए पेपर दिखाए, और आप सभी माशाल्लाह अपने चैनलों में दिखाइए। यदि मकान उसका है तो पेपर लाती क्यों नहीं है? मैं भी तो कह रहा हूं कि मकान उसका है तो ले ले भैया, पेपर लाए, अदालत में दिखा दे, जज साहब को दिखा दे, अपने सीपी साहब या डीएम साहब को दिखा दे। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस मामले से जल्द न्याय दिलाने की कोशिश है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बेबीनाज। मेरे नाम है बेबीनाज। हम लोग 86 से यहाँ रहते हैं। 86 से यहाँ रहते हैं और ये इसके पहले मेरे भाई को इन्होंने कोल्ड ड्रिंक में जहर किसने दे दिया? रिजवान सोलंकी ने। और मैं कब्जा कर रहे थे आधी जमीन। डैडी मम्मी मेरे बोले, हाँ मेरे डैडी मम्मी बोले तो मैं डैडी को ढकेल दिया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। कुछ दिन बाद मेरे डैडी खत्म हो गए। ठीक है, अभी उसके बाद क्या किया, मेरे भाई को स्मैक में ये लोग लगातार पैसों के जरिए बंद करवा रहे थे। स्मैक की नशेड़ी बना दिया उनको, उसमें बैठाल के जेल में। वो आखिरकार पागल हो गए, नशेड़ी हो। आज क्या घटना हो गई है? आज घटना हो गई, हम लोग शादी में गए थे। ये देखिए घर में आग लगी। कई बार ये कर चुके हैं। कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं, कभी घर गिरवाते हैं, कभी आग लगाते हैं। कहते हैं भाइयों को जेल में बंद करवाएंगे। इन लोग क्या आसान सा कौन है? विवाद चल रहा है, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। ये कौन है? रिजवान सोलंकी कौन है? इरफान सोलंकी के विधायक के भाई हैं, हाजी मुश्ताक सोलंकी की औलाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बेबीनाज है। ये मेरे प्लाट पे पीछे पड़े हुए हैं। आज से नहीं भाई, 86 से हम लोग यहाँ रहते हैं, जब से लगातार पीछे पड़े हैं इन लोग। अब मेरा मुकदमा स्टैंड है, इनसे क्या लेना देना है? पुलिस से भी आपको प्रताड़ित किया जाता है क्या? अरे भाई, अगर पुलिस वाले सच्चाई के होते तो। कल दिनांक 8/11/2022 को थाना जाजमऊ पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी इनको लगातार हर तरीके से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और इनके घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इनके पूरे परिवार को जान से मारने की इनके द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही है। ये लोग इनको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं और ये लोग जब 7/11/2022 को अपने घर पे नहीं थे तो शाम के समय लगभग 8 बजे इनके घर में आग लगा दी, जिसके चलते इनके घर में रखे हुए जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए। और इनका ये पूरा जो मकसद है, इसलिए ताकि ये लोग यहाँ से अपना घर छोड़कर चले जाए और ये लोग जो है उस जगह पे अवैध रूप से कब्जा कर सकें। इस संबंध में जो तहरीर उनके द्वारा दी गई है उसमें 2 नामजद और कुछ लोग अज्ञात में हैं। जो नामजद अभियुक्त हैं, जिनका नाम रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी है, इनके गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और जो अज्ञात लोग हैं उनकी शिनाख्त के लिए आसपास के CCTV कैमरे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखा जा रहा है। उनके ऊपर भी जो हम पहचान करके उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे और इस पूरे प्रकरण में थाना जाजमऊ के 436 एवं अन्य सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।